गाजा युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। हमास ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें गाजा के सभी हथियारबंद गुटों से कहा गया था कि वे सरेंडर कर दें। हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू शांति प्रयासों और 18 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने में बाधा डाल रहे हैं। हमास के अधिकारी ने कहा कि उनका समूह लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल ने जो ताज़ा प्रस्ताव दिया है और फिलिस्तीन लोगों से मानने के लिए कहा, वह सरेंडर करने के लिए है। इसी बीच इजरायल को अमेरिका ने भी करोड़ों डॉलर के नए हथियार भेजे हैं और इजरायल बड़ी सैन्यवाही करने जा रहा है। इसी बीच इजरायल की मोसाद खुफिया एजेंसी के 250 से अधिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार से गाजा पट्टी में युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की है। इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी न्यूज के मुताबिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की। रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरकर्ताओं ने मोसाद के 3 प्रमुख डैनी याटोम, एफ्रेम हेलेवी और तामीर पार्डो के साथ साथ दर्जनों अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मोसाद के पूर्व सदस्यों ने कहा कि लगातार लड़ाई और बंधकों और हमारे सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। इस पीड़ा को समाप्त करने वाले समझौते तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम सरकार से सियासी फैसले लेने और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं। उन्होंने उन सैकड़ों सैन्य कर्मियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया जिन्होंने इसी तरह के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पत्र में युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की वापसी की अपील की गई थी। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमला करके 251 लोगों को बंधक बना लिया। वर्तमान में 59 इजरायली बंधक गाजा में हैं, जिनमें से 24 के भी जीवित होने का अनुमान है। जनवरी में इजरायल और हमास ने बंधकों के लिए 3 चरणों में संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि 6 सप्ताह का पहला चरण 1 मार्च को समाप्त होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद इजरायल ने युद्ध विराम गतिरोध के बीच 18 मार्च को गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया। आखिर दोनों के बीच जंग कब खत्म होगी? गाजा युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। हमास ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें गाजा के सभी हथियारबंद गुटों से कहा गया था कि वे सरेंडर कर दें। हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू शांति प्रयासों और 18 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने में बाधा डाल रहे हैं। हमास के अधिकारी ने कहा कि उनका समूह लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल ने जो ताज़ा प्रस्ताव दिया है और फिलिस्तीन लोगों से मानने के लिए कहा, वह सरेंडर करने के लिए है। इसी बीच इजरायल को अमेरिका ने भी करोड़ों डॉलर के नए हथियार भेजे हैं और इजरायल बड़ी सैन्यवाही करने जा रहा है। इसी बीच इजरायल की मोसाद खुफिया एजेंसी के 250 से अधिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार से गाजा पट्टी में युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की है। इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी न्यूज के मुताबिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की। रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरकर्ताओं ने मोसाद के 3 प्रमुख डैनी याटोम, एफ्रेम हेलेवी और तामीर पार्डो के साथ साथ दर्जनों अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मोसाद के पूर्व सदस्यों ने कहा कि लगातार लड़ाई और बंधकों और हमारे सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। इस पीड़ा को समाप्त करने वाले समझौते तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम सरकार से सियासी फैसले लेने और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं। उन्होंने उन सैकड़ों सैन्य कर्मियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया जिन्होंने इसी तरह के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पत्र में युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की वापसी की अपील की गई थी। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमला करके 251 लोगों को बंधक बना लिया। वर्तमान में 59 इजरायली बंधक गाजा में हैं, जिनमें से 24 के भी जीवित होने का अनुमान है। जनवरी में इजरायल और हमास ने बंधकों के लिए 3 चरणों में संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि 6 सप्ताह का पहला चरण 1 मार्च को समाप्त होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद इजरायल ने युद्ध विराम गतिरोध के बीच 18 मार्च को गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया। आखिर दोनों के बीच जंग कब खत्म होगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।